26वीं आईनी तरमीम जो कि अभी रिसेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, इसके ऊपर डिफरेंट स्पेकुलेशंस थे। कोई इसको अच्छा समझ रहा था, कोई इसको बहुत बुरा, कोई इसको फेवर कर रहा है तो कोई इसको नेगेट कर रहा है। डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी से है या वो किस सोच को लेके चल रहा है। अब जो भी मतलब इस तरमीम से आएगा वो तो अब प्रैक्टिकली हम आगे जब ये चलेगा तो हमें नज़र आएगा कि इसके क्या क्या असरात हम पे आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहला इसका एक रिज़ल्ट है वो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसके लिए जस्टिस याह्या अफरीदी को नॉमिनेट किया गया है और ये थ्रू SPC किया गया है और उनके रिकमेंडेशन पे किया गया है। बेसिकली 26वीं तरमीम के मुताबिक अब जो चीफ़ जस्टिस होगा उसको पहले SPC रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर उसके ऊपर वो अपने जो भी उनका अगर वो उसको अप्रूव करते हैं या वो वैसे तो जो हमारे सदर हैं उनके पास कोई ऐसा डिसअप्रूव का तो खैर कोई इख्तियार नहीं है, अप्रूव ही करना होता है या डिले कर सकते हैं, तो वो वहाँ से उसको अप्रूव करेंगे। इससे पहले जो प्रोसीजर था वो ये था कि जो चीफ़ जस्टिस होता था वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही उसके पास इख्तियार था उसको सेलेक्ट करने का, और जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होता था उसी को जो है इसी सीट पे तकर्रर कर दिया जाता था। लेकिन अब ये चेंज आया है और कहा यह जा रहा है कि अब इस स्पेशल जो इन्होंने कमेटी बनाई है तो इनके कहने के मुताबिक कि अब मेरिट बेस पे चीज़ें चलेंगी कि जो चीफ़ जस्टिस आ रहा है क्या उसके कोई एफिलिएशंस तो नहीं हैं या फिर वो बायस तो नहीं है, और उसकी प्रीवियस जो ट्रैक हिस्ट्री है उसको देखा जाएगा और उसके बेस पे जो है उसको तकर्रर किया जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो चीफ़ जस्टिस ये 30th चीफ़ जस्टिस सेलेक्ट हुआ है। चीफ़ जस्टिस की सिलेक्शन तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की जुडिशरी को देखें तो आज से नहीं या पिछले 10 साल से नहीं बल्कि शुरू से ही हमारे बहुत बुरे हालात हैं, जहाँ पे केसेस जो हैं 1980 1970 के दहाइयों के केसेस आज भी चल रहे हैं हमारे कोर्ट्स में और वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुए। कोर्ट्स में इतने ज़्यादा केसेस हैं कि जजेस उनको भी समझ नहीं आती, वो भी कंफ्यूज हैं कि इतने बड़े बैकलॉग को हम आखिर ख़त्म कैसे करें। चीफ़ जस्टिस का आना एक बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन ऐसे स्ट्रेटजीज़ लाना, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ लाना कि जो हमारे पीछे जितना गंद है वो साफ़ हो। सेकेंडली जो इस कुछ अरसे में हमारी जुडिशरी की इमेज ख़राब हुई है और स्पेशली जो चीफ़ जस्टिस की जो पोस्ट है उसको लेके जो लोगों ने बुरा भला कहा, हर किसी के अपने कुछ रीज़न्स हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है या गलत है, हर बंदे का अपने एक ओपिनियन है। तो अगर जस्टिस याह्या इसमें कामयाब होते हैं कि पहला तो इमेज ठीक करें और सेकेंडली जो जितना बैकलॉग पड़ा है, फिर इसके अलावा जो करप्शन जो कि बज़ाहिर तो हम सिर्फ पुलिस और डिपार्टमेंट्स के साथ अटैच करते हैं, जुडिशरी में ख़ुद एक बहुत बड़ी करप्शन है, चाहे वो जजेस के लेवल पे है चाहे फिर वो उनके मुंशियों के लेवल तक क्यों ना हो, उसके बारे में कुछ करें और इस इदारे को एक स्ट्रॉन्ग इदारा बनाएं। और वैसे तो इसके जो एक जो जुडिशरी है ये एक स्टेट का पिलर होता है, अब तो उस तरह से पिलर तो खैर बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल इसको एक मुस्बित पिलर के तौर पे प्रेजेंट करें और पाकिस्तान के जो बेतहाशा मसाइल हैं उसको हल करें और आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।